ज़िंदगी में ना कुछ स्टेजेस ऐसे आते हैं कि इंसान ना अंदर से बहुत पेनफुल होता है, लेकिन ना प्रेजेंट ये कर रहा था कि कुछ भी नहीं हुआ, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल। तो यहाँ पे भी ना सर्जरी से पहले जब वो सिग्नेचर वगैरह करवा रहे थे ना, तो उस टाइम जब मेरे हस्बैंड सिग्नेचर कर रहे थे तो मैं पास ही खड़ी थी। किन्ने खुश होके ला रहे हैं खुशी नहीं ला रहे हैं है ना, ਤੁਹਾਡੀ स्पीड तो पता लग रहा। मेरे बच्चे रो जाने हैं तेनों खुशी दी पई है। यहाँ पे ना सर्जरी के अलावा जो हमने रूम रेंट पे लेना था ना, उसकी भी सारी रिक्वायरमेंट्स वगैरह कंप्लीट हो चुकी थी, क्योंकि जो हमने रूम लेना था वो 24 आवर्स के लिए लेना था। तो इसलिए ना फिर अच्छा मुझे लगता होता था कि ये जो गाल ब्लेडर की जो सर्जरी होती है ना, ये छोटी सी सर्जरी होती है, लेकिन जब मेरी हुई तो मुझे लगा था ये इंतहाई पेनफुल होती है। शायद मुझे लगा ये 6 मार्च को ना प्रॉपरली डायग्नोस हो चुका था कि मुझे ना गाल ब्लेडर में प्रॉब्लम है, और मुझे ना 51.7 mm की जो ना वो उसके अंदर जो होती है ना स्टोन थी, और काफ़ी ज़्यादा थी, और यहाँ पे भी उन्होंने लिखा हुआ कि मल्टीपल स्टोन्स हैं। तो और इन्फ्लामेशन भी थी, मतलब जो मेरा वो गाल ब्लेडर था ना वो बहुत ज़्यादा सूजा हुआ था, और ना उसमें इन्फेक्शन हो चुका था। तो डॉक्टर कहते थे जितनी जल्दी ऑपरेट होता है करवा लें। यहाँ पे ना मैंने अपनी हेल्पर को सुबह सुबह कॉल की, वो इतनी अच्छी हैं जैसे एक माँ नहीं होती, बिल्कुल ऐसे ही। मैंने उन्हें कहा कि हमने ना अभी जाना है, तो आप आ जाएं मेरे साथ ना, थोड़ी सी पैकिंग करवा दें। तो वो ना बेचारी उसी टाइम में आ गई। हालांकि सहरी करने के मैंने तो रोज़ा नहीं रखा था, लेकिन मेरे हस्बैंड ने रखा था, तो वो भी हालांकि रोज़ा खुद रखती हैं। तो सहरी के फ़ौरन बाद आ गई। उन्होंने ना एक जो दूसरा कंबल होता है वो रख दिया था, तो एक AC कंबल रख दिया था अगर थोड़ी बहुत ठंड होगी तो। हालांकि हमें पता नहीं था कि हॉस्पिटल में भी ना हमें जो कंबल होगा वो मिल जाएगा। तो लेकिन हम घर से ही अपना ना लेकर गए थे कि अगर ज़रूरी बर्तन भी घर से ही ले लिए थे, एक कप प्लेट ग्लास चम्मच सब चीज़ें वगैरह। इसके अलावा केटल भी हमने रख ली थी, चाय वगैरह बनानी या बेबी के लिए अगर फीडर बनाने के लिए अगर पानी वगैरह गर्म करना पड़े। यहाँ पे मैंने ना हैंड कैरी नहीं लिया था, एक सिंपल बैग लिया था, क्योंकि ना हैंड कैरी जो होता है ना उसको सारा ही घोलना पड़ता है। तो इस तरह का बैग होगा ना, क्योंकि मुझे तो मतलब ऑपरेट के बाद इतना नहीं बंदा कर सकता, तो वो फिर सारा जो साथ मेरी होंगी उनको ना आसानी होगी, क्योंकि इसके साथ ना जिप भी थी साइड पे भी, और फ्रंट पे जो छोटी छोटी चीज़ें थी वो जैसे चार्जर वगैरह या इस तरह की चीज़ें वो इसकी पॉकेट्स वगैरह में आ जाएंगी। अगर हैंड कैरी लेते ना तो उसमें ये होना था कि वो उसकी बाहर कोई पॉकेट्स नहीं थी, तो वो सारी को ना जिप ओपन करनी पड़ती है। यहाँ पे मैंने ब्रेस्ट पम्प भी ले लिया था कि चलो सर्जरी पे जाने से पहले ना एक बार मदर फीड कर निकाल के दे दूँगी। वैसे मैंने ना डिब्बे वाला रख लिया था, हालांकि मेरा बेटा जो है ना वो बिल्कुल भी जो डिब्बे का दूध है वो नहीं पीता था, लेकिन मैंने रख लिया था सिर्फ इसलिए कि अगर बच्चा भूखा होगा तो कुछ भी ना हुआ पास तो फिर क्या मसला हो जाएगा। चीज़ें मैंने ना रात को ही निकाल के रख ली थी। तो मेरे हस्बैंड ने कहा था कि 8 बजे ना हमने जाना है, तो मैं समझी थी कि 8 बजे ना घर से निकलना है, तो मैंने इस हिसाब से चीज़ें निकाल के रख ली थी, अभी डाली नहीं थी। तो मेरे हस्बैंड ने बताया कि नहीं 8 या 8:30 तक ना हमें हॉस्पिटल के अंदर होना है, तो फिर ना इस वजह से हमें जल्दी निकलना पड़ेगा। तो फिर जल्दी जल्दी से मैंने तमाम सामान तो बाहर निकाल के रखा हुआ था, जल्दी से जो छोटा सामान था थोड़ा वो मैंने लग शोल्डर बैग में थोड़ा सा डाल लिया, ताकि गाड़ी में हमें ना आसानी हो जाए। ये वो हॉस्पिटल था बख्तावर अमीन हॉस्पिटल, जहाँ पे मुल्तान में जहाँ पे मेरी सर्जरी होनी थी। थैंक गॉड कि जिस दिन मेरी सर्जरी होनी थी उस दिन ना गॉल ब्लैडर में पेन नहीं हो रहा था। मैं फ्रेश थी और ना थोड़ी नर्वस तो थी कि लाइफ का मेरा पहला ऑपरेट था, लेकिन ना फ्रेश थी, मतलब इस वजह से कि मुझे पेन नहीं हो रहा था, क्योंकि ये 8 से 8:30 तक हम हॉस्पिटल में पहुंच चुके थे, सुबह का टाइम था। और ना अभी जो स्टूडेंट्स भी यहाँ पे आ रहे थे, जो जिनकी हाउस जॉब चल रही होती है या ट्रेनिंग चल रही होती है, और डॉक्टर्स वगैरह भी अभी आ रहे थे। तो हम ना इधर हमें खड़े कर दिया। मेरे हस्बैंड ने कहा कि आप खड़े हो जाए, मैं अंदर जाकर नंबर वगैरह लगवा के आता हूँ। अब हम ना डॉक्टर को चेक करवाने के लिए जा रहे थे कि वो क्या डेट देता है, ऑपरेट होगा या नहीं होगा, क्योंकि अभी हमें ना प्रॉपर चेक भी नहीं करवाया था कि ऑपरेट होगा या नहीं, क्योंकि ये वो डॉक्टर थे जिनके पास हम अभी होके आ चुके। उन्होंने कहा कि नहीं इसकी सर्जरी होगी और आज ही होगी, अगर आप चाहें तो कल करवा लें, लेकिन अगर आज करवानी तो आज करवा लें, तो आप ज़्यादा लेट ना करें। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं हमने आज ही करवानी है। तो यहाँ पर खड़ी मैं वेट कर रही थी। तो अभी हमने रूम वगैरह लेने जाना था, और बाकी हमने जो सामान वगैरह था वो भी अभी गाड़ी में ही था, तो उसको निकालना था। तो ना अभी हम जा रहे थे वहाँ पे, और मैं शुक्र कर रही थी कि आज मुझे ना पेन नहीं हो रहा, क्योंकि जब ये पेन होता है ना गॉल ब्लैडर का, इतना बुरा पेन होता है, इतना बुरा पेन होता है कि ना कोई इंजेक्शन कोई मेडिसिन। यहाँ पे खड़ी होकर ना हम देख रही थी कि बाहर से ना हमारी गाड़ी खड़ी नज़र आ रही थी, तो मैं बता रही थी कि ये जो पेन होता है इतना सवेयर होता है ना कि बर्दाश्त नहीं होता है बंदे से। और जिस दिन मेरा ऑपरेट था ना उस दिन मेरा बेटा सिर्फ अभी 27 दिन का था। अगर थोड़ा सा टाइम गुजर रहा होता ना, 6 मंथ भी गुजर रहे होते तो गुजार लेते, 6 मंथ के अगर 2 महीने या 3 महीने भी गुजर रहे होते ना,
तो वेट कर लेना था। लेकिन ये इतना पेन था कि जब मेरा बेबी बर्थ हुआ उससे 2 दिन पहले रात को ना मुझे इंतहाई सीवियर पेन हुआ, इतना कि जितना एक औरत को डिलीवरी टाइम होता है ना उतना पेन। मैं एक दिन ना हंस रही थी कि जितना मैंने इस गॉल ब्लैडर का पेन बर्दाश्त किया है ना, इतने में बंदा एक और बेबी को बर्थ कर देता है। इतना पेन था। मैंने अपने हस्बैंड को उठाया, मैंने कहा मुझे पेन बहुत हो रहा है, लेकिन ना वो लेबर पेन नहीं है, पेन मेरी फ्रंट साइड पे हो रहा है, क्योंकि लेबर पेन जो होता है ना वो बैक साइड से पे होता है। तो मैं समझ रही थी शायद बेबी को कुछ मसला हो गया। तो हम रात को गए, हमने ना उनको पास ही था कि हमने वहाँ से जाकर अल्ट्रासाउंड करवाया। तो उन्होंने कहा कि ना आपका जो बेबी है वो तो बिल्कुल ठीक है। तो मैंने कहा कि लेकिन मुझे पेन बहुत हो रहा है। बाकी मैं बाद में बताती हूँ। यहाँ पे हमें रूम मिल गया था, एक जो था वो पेशेंट का बेड था, दूसरा एक एक्स्ट्रा बेड था, इसके अलावा एक सोफ़ा कम बेड था, इसको आप खोल के एक बेड भी बना सकते थे। इसके अलावा 2 जो थे ना वो बेड टाइप ही, तकरीबन स्टूल टाइप लंबे बेड टाइप थे। अगर आप मतलब अगर आपके साथ किसी ने रहना हो ना तो 4 लोग ईजीली रह सकते हो। और जो यहाँ पे फैसिलिटी तमाम थी, AC, और इसके अलावा जो अलमारी थी, अलमारी के अंदर एक उन्होंने कंबल और एक इसके अंदर जायनमाज भी रखा हुआ था। और जो अलमारी के नीचे एक जगह छोड़ी हुई थी जहाँ पे बैग वगैरह पड़े हैं, इसकी बैक साइड पे ना एक उन्होंने छोटी फ्रिज भी रखी हुई थी। पर पता चले कि ऑपरेट होने वाला है। फील करा मैं मरीज हाँ। अच्छा यार, मैनू तो देख के ही खाफ आ जाता वा। चल हम टेंशन नहीं लेनी। सच्ची टेंशन वाली बात तो है ना। अच्छा, ये जो मैंने कपड़े पहने उसके ऊपर से ही पहन लूँ कि उतार के पहनना है? नहीं उतार के पहनना ताकि उन्होंने ऑपरेट करने से आसानी होए। अभी को बुला दे, मैं बनाएंगे वो बुला करे। ये कौन लोग मैंने कपड़े चेंज कर। ये यूनिफॉर्म देख के डर लग रहा है। कंबल भी नहीं यहाँ से उठाया। अच्छा सुमेरा, इसको तय लगा दें। ये सुमेरा का बैग है, इधर रख लें। इन्हों ना मेरा ना अब से 4 घंटे बाद मेरा ऑपरेट था। तो उन्होंने मेरे ना ड्रिप्स वगैरह लगा दी थी। ड्रिप्स वगैरह लगाने से पहले उन्होंने ना मेरी ECG की थी। मतलब उन्होंने जो हार्ट बीट वगैरह सब चेक करना था कि इसका हार्ट बीट नॉर्मल है। इसके अलावा मुझसे वो पहले पूछ के गए थे कि आपके सब, और ये मेरी ना जो गॉल ब्लैडर उन्होंने निकाला है ना ऑपरेट के बाद, उन्होंने दे दिया था कि ये ना आप अपना तोहफा लेते जाएँ साथ में ना। तो यहाँ पर ना उन्होंने मेरे बाजू पर लिखा हुआ था, पता नहीं, एक तो टाइमिंग लिखी थी 1:24 पे, मतलब 1:24 में मेरा ऑपरेट स्टार्ट हुआ था, और बाकी पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ था। और ऊपर ना मतलब मेरा ऑपरेट जो था ना 1.5 घंटे का मेरा ऑपरेट था। इसके बाद उन्होंने तकरीबन ऑपरेट के बाद आधा घंटा उन्होंने ICU में रखा था। अच्छा हुआ कुछ यूँ था कि जब हमने रूम वगैरह ले लिया ना तो मैंने कहा मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खिला दें। तो मेरे हस्बैंड कहते ठीक है लेके आता हूँ। तो वो चने लेके, और साथ में ना वो जो रोटी थी ना, रोटी नहीं थी, अजीब टाइप की कुछ उन्होंने बनाई थी, बहुत मज़े की थी। तो मैंने ना वो खाई, इतना मुझे मज़े का लगा। तो मेरी आदत है मैं चाय लाजमी पीती हूँ खाने के बाद, और चाय बहुत पीती हूँ। तो ना मैंने इनका मुझे चाय ला दें। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि अच्छा मैं ला देता। इतनी देर में ना वो कहते हैं कि नहीं मिल रही, रमज़ान जो है। तो इतनी देर में नर्स आ गई। मैंने कहा काइंडली आप मुझे ना किसी तरह चाय का ना अरेंज कर दे, मैं पे कर दूँगी। तो कहने लगी आपने चाय पीनी है, आपका तो 6 घंटे पहले कुछ खा पी नहीं सकते, आपने तो पानी का घूंट भी नहीं पीना। तो मैंने कह दिया मैं तो फुल खाना खा के हटी हूँ। कहती है आप खाना खा के हटी हूँ, आपका प्लेट लेट हो जाएगा, आप 6 घंटे बाद प्रॉपरली होगा, तो आपका ना मैं डॉक्टर से बात करती हूँ। तो ना वो मुझे कह के गई कि अब आपने ना पानी भी नहीं पीना, चाहे तो दूर की बाद में जाती हूँ। वो बाद में डॉक्टर के पास से होकर दोबारा आई तो आके कहती है आपने ना कितना खाना खाया? तो मैंने कहा मैंने तो एक पूरी चपाती खाई है। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि नहीं इसने, नहीं सुमेरा कहने लगी कि इसने हाफ़ चपाती खाई है। मेरे हस्बैंड कहते नहीं इसने 2 वाले लिए हैं। वो कहती कि आप ना एक बात तो कर लें कि आपने खाई कितनी है। और ना कहने लगी अगर आप सच कहेंगे, सच नहीं बोलेंगे ना तो आपके पेशेंट को तकलीफ़ होगी, क्योंकि जब वो नशा देते हैं ना तो उस वक्त ना कई ऐसे होते हैं जिनको ना खाना अगर खाया हो या पानी वगैरह पिया हो ना तो वॉमिट हो जाती है, जिसकी वजह से ना उनको फिर बाद में ऑपरेट करना भी मुश्किल होता है। फिर वो डॉक्टर के पास होके आई तो वो कहती कि अब आपने कुछ नहीं खाना है, डॉक्टर ना आपको फाइनल थोड़ी देर में बताते हैं कि आपका ना ऑपरेट कब तक होगा। तो ना उसके बाद बाद में 2 आई नर्सिस वगैरह उन्होंने जो बाकी प्रोसीजर था वो किया। तो बाद में एक ना और डॉक्टर आई तो वो कहती कि आपका ना अब से 3 से 4 घंटे बाद आपका 4 या 4.5 घंटे रहते थे, 4.5 घंटे बाद ना आपका ऑपरेट होगा, अब आप कुछ भी खाएं पिएंगी नहीं। मैंने कहा ठीक है। इसके बाद जैसे ही टाइम हुआ ना मुझे कहती कि आ जाएं। फिर मैं गई ना तो मैंने जैसे ऑपरेशन थिएटर के पास गई, मैंने चप्पल भी उतार के दे दी। और वैसे तो मैंने जो सर्जरी का ड्रेस था वो पहना हुआ था, साथ में ना मैंने दुपट्टा लिया था सर पे, वो भी उतार के दे दिया। और मैं ना सर्जरी रूम में चली गई ना। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रही थी ना मुझे ना इतना मतलब एक खौफ आ रहा था ना कि जब मैं, फिर उन्होंने कहा कि आप ना इस पर लेट जाए। मेरे कानों में ना इयररिंग्स पहने हुए थे, वो ना जुड़े हुए हैं आपस में 3 रिंग्स की तरह। वो कहते उतार दें, वो गोल्ड के थे। तो मैंने कहा मैंने बाकी सारा गोल्ड उतारा, ये
उतारने के लिए ना मुझे तीनों उतारने पड़ेंगे, ये नहीं उतरेंगे। तो ना उसके बाद उन्होंने ना इसके ऊपर टेपे लगा दी। तो मुझे ना एक ना फिर नशा देना स्टार्ट हो गए। फिर ना उन्होंने ना मेरे एक हाथ पे ना उन्होंने ना इंजेक्शन लगाया। और जैसे ही मैंने कहा मुझे ना जब आप इंजेक्शन लगा रहे हैं ना ये जैसे ही इंजेक्शन चल रहा मुझे पेन हो रहा, कहते अभी आपका ना पेन दूर हो जाएगा 2 मिनट में। तो ना उसके बाद मुझे नहीं पता मुझे होश तब आया कि जब ना मेरा ऑपरेशन हो चुका था और ना मेरा जो स्ट्रेचर था वो घसीट के ला रहे थे। मुझे हल्की सी होश आ रही थी कि मेरा स्ट्रेचर लेके जा रहे हैं। उसके बाद मुझे थोड़ा सा होश ज़्यादा तब आया जब ना वो स्ट्रेचर से मुझे ना आईसीयू के बेड पे शिफ्ट कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने ना मैं नशे में थी और ना इतना इसका सीवियर पेन था कि मैं नशे में मेरी आंखें बंद थी और मैं कह रही थी कि मुझे ना कोई इंजेक्शन लगा दे, मुझे ना मुझे मतलब पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है। इवन कि मुझे प्रॉपरली होश नहीं थी, मुझे मेरी ज़ुबान लड़खड़ा रही थी, मुझे बोला नहीं जा रहा था। और लेकिन मुझे ना उस हालत में भी मुझे पता चल रहा था कि मैं इंतहाई पेन में हूँ। जैसे जैसे नशा उतर रहा था वैसे वैसे ना जो पेन था वो ज़्यादा हो रहा था। तो उस टाइम ना उन्होंने ना मेरे हस्बैंड को बुलाया, मुझे कहा कि आंखें खोलें देखें ये कौन है। मैंने ना नाम बता दिया कि मेरे हस्बैंड का नाम बता दिया। फिर उन्होंने पूछा कि आप किस सिटी से आई हैं, मैंने सिटी बता दिया। तो इन्होंने कहा कि नहीं आप ये ना होश में हैं। और जहाँ तक मुझे याद है मैंने जो पूछा था, मैंने पूछा था कि ज़ुरैन किधर है। ज़ुरैन मेरे छोटे बेटे का नाम है। और यकीन करें मैं कहती हूँ माँ माँ होती है। मेरी आंखें सही से नहीं खुल रही थी, मेरी ज़ुबान सही नहीं बोल रही थी, लेकिन मुझे अभी भी याद है मैं पूछ रही थी कि ज़ुरैन किधर है। हुमाइल का मैंने नहीं पूछा था क्योंकि हुमाइल को हम साथ नहीं लेके गए थे, वो मेरा बड़ा बेटा है वो घर पे ही था। तो हम ही गए थे क्योंकि ज़ुरैन को लेके जाना ज़रूरी था, वो बहुत अभी छोटा है, अभी 1 महीने का भी नहीं हुआ है ना। उसके बाद ना आईसीयू में आधा घंटा रखने के बाद मुझे ना रूम में ले आया और उन्होंने कहा था इसको ना पानी वगैरह कुछ नहीं देना है। इवन कि मेरा गला इतना खुश्क हो चुका था कि मैं दिल था कि चलो एक घूंट ही पानी का मिल जाए। तो उन्होंने कहा था कि इसको पानी नहीं देना। फिर मैंने ना 2-3 बार ना ऐसे किया था कि मुझे कहा कि मुझे बिठा के ना मुझे कुली करवा दें जस्ट। फिर उन्होंने एक इंजेक्शन लगाया, उन्होंने कहा था इसी से वॉमिट होगी। जब मुझे वॉमिट हुई ना वो शायद जो गॉल ब्लैडर में इतना जहर होता है इस वजह से वो ऐसे थी जैसे ना मेरे अंदर जो मेरा स्टमक था ना वो सिर्फ जहर से भरा हुआ था। इतना जहर कड़वा था कि मैं जब निकल गया ना तो मुझे थोड़ा सा ना रिलैक्स फील हुआ। उसके बाद मैंने कुली वगैरह की और ना जस्ट फिर मुझे 6 घंटे बाद मुझे पानी मिला। मतलब 4-5 घंटे पहले नहीं पानी पिया और उसके बाद 6 घंटे बाद तकरीबन 10 से 12 घंटे बाद मुझे ना उन्होंने पानी पीने की इजाज़त दी है। इसके बाद ना मैं नेक्स्ट डे हमें छुट्टी मिल गई थी। उन्होंने कहा था कि 1 वीक के बाद आपने ना दोबारा आके चेक करवाना है। क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक है, आप पता नहीं व्लॉग को एडिट करते अपलोड करते कितना टाइम गुजर जाए। ओके, दुआओं में याद रखना और दुआ कीजिएगा कि मैं जल्दी से रिकवर हो जाऊं क्योंकि मेरा बेटा बहुत छोटा है। मुझे बाकी कोई फिक्र नहीं होती, सिर्फ यही होती है कि मेरा जो छोटा बेटा है ना वो इग्नोर हो रहा है। मैं वीडियोज़ भी इसीलिए नहीं डाल पा रही कि मेरी ना अभी जो तबीयत है वो रिकवर नहीं हुई। जैसे ही रिकवर होगी इंशाल्लाह से मैं फिर ना प्रॉपरली वीडियोज़ बनाया करूँगी। और अपना बहुत सा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना और मेरे लिए भी दुआ करना। अल्लाह हाफिज़।